एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया ये क्राइम के खबर को लेकर इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पर। तो आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में होता है एक लड़की है, वो अपने से डबल उम्र के आदमी से प्यार भी करती है और घर वाले के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है। पहले तो दोनों इधर उधर मिला करते थे। जब लड़की के परिवार को पता चला, रोक टोक लगाया, जो बेटी ये तेरी उम्र का नहीं है, तेरे से डबल उम्र का है, तेरी माँ की उम्र का है। और वाकई उसके माँ की उम्र का वो व्यक्ति होता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा बहुत था और बहुत ज़्यादा धन दौलत उसके उस लड़की के ऊपर लुटाते थे, जिसके चलते वो लड़की जो है उसके प्यार में पागल हो गई थी और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। और आखिरकार घर वाले के मर्जी के खिलाफ जाकर वो शादी कर लेती। बस शादी को कुछ दिन बीता था, उसके बाद उस व्यक्ति को पता चलता है जो उसका सास है उसी के उम्र का है। तो अपने पत्नी से कहता है, जो देखो तुम्हारी जो माँ है मेरी उम्र का है, क्यों ना ऐसा सेटिंग लगाओ जो तुम्हारी माँ को भी मेरे पास बुलाओ। तुम्हारे साथ जो मैं करता हूँ तुम्हारे माँ के साथ भी मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद तो उस लड़की का पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई वो अब सोचती है, पछताती है, जो माँ बाप ने जो कहा था वो सच था। इस व्यक्ति से मैं शादी करके वाकई मैं फंस गई। ये व्यक्ति तो वो इंसान कहने का लायक नहीं है, क्योंकि उस लड़की को ये भी पता चला था, सिर्फ उस वो लड़की ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी, पत्नी के अलावा भी बहुत सारे महिलाओं से उसका अवैध संबंध है। इसको लेकर वो पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। जब पति ने इस डिमांड को उस लड़की का माँ को लेकर ऐसी डिमांड रखा, यानी अपने सास के साथ वो वही सब करना चाहता था, तो लड़की अब उससे रहा नहीं जाता, वो झगड़ा विवाद करती है और आखिरकार पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद यह जो व्यक्ति होता है, जो पति होता है, वो कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद अब पत्नी की याद आ गई। तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, जो देखो जो भी हुआ गलती हुआ आ जाओ। लेकिन वहाँ से पत्नी कहती है, जो देखो गलती नहीं, मेरा भी गलती थी, जो मैंने तुमसे उलझ पड़ी, मैं तुमसे झगड़ा करने लगी और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुमने जो बोला था ना, तो सोचता हूँ मैं अपनी माँ को बताई और माँ तुमसे मिलना चाहती है। मेरी माँ को तुम्हारी जो ऑफ़र है वो मैंने बताई, माँ तुमसे मिलना चाहती है। तो एक काम करो, हम लोग एक जगह पे मिलते हैं। एक जगह तय होता है, जो तुम्हारे घर पर तो नहीं आएंगे, और हम लोग एक जगह पे मिलते हैं और मिल के बात करते हैं। फिर देखते हैं आप तुम्हारे घर आती हूँ कि नहीं। तो यहाँ जो पति होता है वो बहुत खुश हो जाता है, खुश होकर अपने पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे पीछे उसके सास भी गई हुई थी। फिर लड़की और लड़की की माँ मिलकर जो अपने दामाद के साथ करता है, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा किया होगा। तो आज इसी क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो आप जहाँ तक भी देखते हो, उस जिस भी वीडियो को देखते हो, छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो घटना है 22 मार्च 2025 की बात है। तो 22 मार्च 2025 में कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलुरु, और इसी बेंगलुरु में एक जगह लगता है बीजीएस लेआउट। बीजीएस लेआउट के पास एक नवनिर्मित बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के पास, उस टावर के पास एक राहगीरी गुजर रहा था। तभी उनका नज़र एक व्यक्ति के लाश पर पड़ती है। लाश जो है अब सड़ने वाली थी, सुनसान जगह में पड़ा हुआ था। तो उस राहगीरी की जैसी नज़र पड़ा, वो चिल्लाया, आसपास के लोग जमा हुआ। आखिरकार उस जगह के पुलिस के वो इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जैसे ही इन्फॉर्म जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जगह का मुआयना करता है, बॉडी का मुआयना करता है। जब कुछ सबूत नहीं मिला तो बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब पुलिस का काम रहता है सबसे पहले ये व्यक्ति के, जो मरने वाला व्यक्ति है वो कौन है और यहाँ कहाँ रहता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानना था। आखिरकार पुलिस डिटेल लगाते लगाते पता चल ही जाता है। जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम है लोकनाथ सिंह, 37 साल होता है। अब लोकनाथ सिंह कहाँ रहता है, घर का सब बातें चल गया, कौन कौन है रिश्तेदार में। लोकनाथ सिंह 37 साल का है और शादीशुदा इंसान था। पत्नी जो है मायके में रह रही थी। लोकनाथ सिंह के बारे में और डिटेल खंगाला तो पता चला ये रियल एस्टेट का एजेंट है और एलआईसी का भी, एलआईसी जो लोन वगैरह है वो सब भी वो कराते थे। यानी देखा जाए तो जो
घर का दलाल होता है, बेचने वाला, खरीदने वाला, वो सब काम करते थे और एजेंट का भी काम करते थे, लोन और जो लोन वगैरह लेकर घर दिलाते, यही सब काम करते। अच्छा खासा पैसा वाला था, अच्छा खासा पैसा था। पुलिस को सबसे पहले लगा तो शायद किसी से दुश्मनी हुआ होगा, तभी इस व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। पोस्टमार्टम से पता चला व्यक्ति को मरने से पहले जो है नशीली दवा दी गई और बहुत ज़्यादा नशे में था, यानी शराब पिया हुआ था और व्यक्ति को गले में वार किया था। तेज़धार हथियार से वार करने की वजह से इस व्यक्ति का मौत हुआ। पोस्टमार्टम से इतना पता चला और डिटेल से पता चला लोकनाथ सिंह है, 37 साल है, रियल एजेंट है, शादीशुदा है। अब शादीशुदा है तो पत्नी कहाँ है, पत्नी का नाम क्या है? अब पत्नी के बारे में पता करते हैं, जो पत्नी कौन है। अब पत्नी को पता चला पत्नी अपने मायके में रही है, नाम है यशस्विनी। यशस्विनी जो है 19 साल का होती है। अब पुलिस हैरान हो जाते है, 37 साल का व्यक्ति 19 साल के एकदम जवान लड़की से शादी किया है। अब ये लड़की भी कैसी है जो इस आधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी किया, उसके डबल उम्र के हैं। जबकि यशस्विनी का माँ की उम्र भी 37 साल होते हैं और उनका नाम होता है हेमा भाई। तो पुलिस अब पत्नी से पूछताछ करते हैं, जो तुम्हारे पति का, ऐसे उन लोगों का चेहरे से तो मालूम नहीं पड़ रहा था जो कोई दुख पहुंचा, पति का इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन पत्नी का चेहरे से जरा भी नज़र नहीं आ रहा था पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले को पत्नी के ऊपर शक हो जाता है, जो ऐसा तो नहीं पत्नी का हाथ रहा होगा। खैर जो भी है, अब पत्नी के बारे में भी पता चला, पूरा डिटेल खंगाला। जो यशस्विनी जो है लव अफेयर में शादी किया था लोकनाथ सिंह से, तब घर वाले विवाद किया था, जो उससे शादी नहीं, उसका विरोध किया था, लेकिन घर वाले का कहना नहीं माना और उस व्यक्ति से जाकर शादी कर लिया था चुपके से। फिर जब यशस्विनी से पूछा जाता है, यशस्विनी कहते हैं जो उसके साथ मेरा जमा नहीं, तो इसीलिए मैं उसे छोड़कर अपने मायके आ गई। क्यों नहीं जमा? जो बात बात पर विवाद होता था, झगड़ा होता था, वो शराबी था, नशा करके आता था, मार पिटाई करता था, इस वजह से मैं उसे छोड़ दिया। लेकिन पुलिस वाले को भनक लग ही गया था और पुलिस वाले को लगा था जो यशस्विनी जो पत्नी है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसीलिए खबरी को लगा देते। जो पता करो तो यशस्विनी और लोकनाथ सिंह के बीच में ये रिश्ता कैसा था। लोकनाथ सिंह के बारे में यहाँ तो पता कर ही रहा था, और भी कोई दुश्मनी है क्या किसी से? अब रियल एजेंट था तो रियल स्टेट एजेंट था और लोन वगैरह दिलाता था, ये सब दुश्मनी वाला काम हो ही जाता है, किसी ना किसी से दुश्मनी मोड़ ही लेते। तो यहाँ एजेंट जो मुखबिर है वो तो काम कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे यशस्विनी जो पत्नी का एंगल सामने आया, पुलिस को शक हुआ, खबरी को लगाता है। आखिरकार 2 दिन में खबरी जो है पूरा डिटेल यशस्विनी और यशस्विनी के परिवार और लोकनाथ सिंह के बारे में पूरा डिटेल पुलिस के सामने रखते थे। जैसे पुलिस के सामने रखते हैं, पुलिस का एक टीम जाती है और यशस्विनी की जो माँ है हेमा भाई को लेकर थाने पहुँच जाता है। थाने पहुँच जाने के बाद अब तो नॉर्मली से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब की बार कड़ाई से पूछताछ हो रही थी, क्योंकि खबरी जो खबर दिया था वो सच था। पुलिस को भी लगा था जो कुछ ना कुछ काला है दाल में, इसीलिए अब जब सख्ती से पूछताछ किया, तब इधर उधर के बात करते करते आखिरकार यशस्विनी टूट जाती है और यशस्विनी पूरा सच्चाई बता देती है, जो हाँ मेरा गलती थी, जो मैंने माँ बाप का कहना नहीं माना, अपने परिवार के कहना नहीं माना और मैं उस व्यक्ति से शादी कर ली। शादी करने के बाद बस कुछ ही पल बीता था, 3 महीने का शादी को हुआ था महज, और कुछ ही दिन बाद उसका हकीकत, जो लोकनाथ सिंह है उसकी हकीकत यशस्विनी को पता चल गया। यशस्विनी आगे कहती है, पुलिस वाले को तहरीर देती है, जो कुछ दिन रहने के बाद मुझे ये भनक लगा जो मेरे पति मेरे अलावा भी अलग अलग महिलाओं से उसका अवैध संबंध है। उसे तो बस जैसे महिला को देखता है उसके अंदर का शैतान, उसके अंदर हवस जाग उठती, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, छोटी हो, बड़ी हो, अधेड़ उम्र के हो, वो व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है, बस उसके जहन में यही आता है। यानी लोकनाथ सिंह के बारे में, अपने पति के बारे में तहरीर दे रही थी पुलिस वाले को। तो पुलिस ने कहा ठीक है, उसकी ये आदत थी, लेकिन तुमने अपने पति को मारा क्यों, और इसमें तुम्हारी माँ की भूमिका क्या है? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों दी है? तुम्हारी माँ तो तुम्हारे शादी के खिलाफ थी, तो फिर तुम्हारे पति को मारने में तुम्हारा माँ की क्या हाथ है? जब इस सवाल का जवाब पुलिस वाले को दिया, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैर तले जमीन खिसकता है और हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है पुलिस वाले, जो कोई इंसान इतना घटिया सोच कैसे रख सकता है। उसके बाद यशस्विनी बताती है जो
किस तरीके से उसे मारा। दरअसल 22 मार्च को उससे पहले ही यशस्विनी पति का घर छोड़कर मायके रह रही थी और बार बार लोकनाथ सिंह जो है दबाव बना रहे थे अपने पत्नी को फ़ोन करके, जो तुम चले आओ, तुम चले आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, तुम्हारे घर वाले के लिए बुरा होगा। तो पुलिस वाले कहते तुम गए क्यों थे? चलो पति है, झगड़ा विवाद होता है, लेकिन फिर भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। तुम मारा किस तरीके से? तो 22 मार्च को यशस्विनी कहती है जो मैं अपने पति को बुलाती हूँ लोकनाथ सिंह को, जो तुम आओ, इस जगह पे मिलते, पहले बैठ के बातचीत करते, तुमने जो डिमांड रखा, तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जब बात फाइनल हो जाएगा तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। यहाँ लोकनाथ सिंह पत्नी का बात सुनने के बाद वो 22 मार्च को शाम के वक्त जिस जगह पे उसे बुलाया गया था, उस जगह का नाम होता है सोला देवन हिल्ली। उस जगह में बुलाया, जो एक नवनिर्मित बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग सुनसान इलाका था, उस जगह पे यशस्विनी अपने पति लोकनाथ सिंह को बुलाते हैं और दोनों मिलकर बातें कर रहा था। उस वक्त जो है लोकनाथ सिंह बियर के बोतल लेके गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जमकर बियर पीते। बियर पीने के बाद कुछ खाना भी यशस्विनी बना कर लेकर गए थे। तो खाने में नशीली दवा मिला दी थी यशस्विनी ने। जब वो फुल नशे में हो जाते तब यशस्विनी जो है अपने हाथों से लोकनाथ सिंह को उस नशीली दवा मिला हुआ खाने को खिला देते, क्योंकि उसको बेहोश करना था। अब खाना को खिला देते, उसके बाद थोड़ी देर में लोकनाथ सिंह बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश होती है उसके बाद ही हेमा भाई, जो यशस्विनी के माँ होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एक तेज़धार हथियार लेकर जाते हैं और बेहोशी की हालत में माँ बेटी मिलकर हेमा बाई ने उस तेज़धार हथियार से अपने दामाद लोकनाथ सिंह के गले पर कई मर्तबा वार किया। वार करने के बाद उन लोगों को जब यकीन हो जाता है जो हाँ आप लोकनाथ सिंह जिंदा नहीं है, मर चुका है, दोनों माँ बेटी वहाँ से फरार हो जाती। इस तरीके से लोकनाथ सिंह को मारा। अब सबसे पहले जो पुलिस को बताया था, जो उसका जो डिमांड था, इतना घिनौना, इतना घटिया, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई था, वो डिमांड थी यशस्विनी को लोकनाथ सिंह ने बताया था, जो देखो तुम्हारी माँ की उम्र जो है मेरी उम्र का है, क्योंकि हेमा बाई भी 37 साल का होती है और लोकनाथ सिंह भी 37 साल का, हम उम्र के थे, दोनों एक ही उम्र के थे। तो जैसे कि लोकनाथ सिंह की आदत थे, किसी भी महिला को देखता है तो उसके साथ संबंध बनाने का जिद करता है और संबंध बनाने को उसको पीछा करता है, उसके पटाता है, उसको मनाता है, फिर उसके पीछे खर्चा करता है ताकि वो उसके जाल में फंस जाए और उसके साथ वो संबंध बना ले। यशस्विनी तहरीर देता है, आगे कहती है, जो एक दिन मेरे पति लोकनाथ सिंह ने कहा जो तुम्हारी माँ मेरी उम्र का ही है, क्यों ना ऐसा सेटिंग लगाओ ना यार, क्योंकि उसे पहले से अलग अलग महिलाओं से उसका संबंध था। जब इस बात पे विवाद होता है तो लोकनाथ सिंह कहते हैं ठीक है, मैं सारी महिलाओं से ये सब रिश्ता नाता तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब पत्नी तो कहती है अगर ये आदत छूट जाएगा तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन वो जो डिमांड करता है यशस्विनी भी हैरान हो जाती है। लोकनाथ सिंह कहता है ठीक है, मैं किसी महिला के साथ ये रिश्ता नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ तुम अपने माँ को मेरे पास बुलाओ, जो तुम्हारे साथ मैं जो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाता हूँ, अगर तुम्हारी माँ से मेरा संबंध बन जाए ना तो मैं उसके बाद किसी के साथ संबंध नहीं बनूँ। अब माँ से तो विवाद था, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कोई भी औलाद सुनेगा उसका तो खून खौलेगा। यशस्विनी का भी खून खौल उठा अपने पति के ऊपर, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत विवाद हुआ और उस दिन वो घर छोड़कर आ गई। जब घर आ गई यशस्विनी को हेमा ने पूछा जो क्या हुआ बेटा, क्यों आ गए पति का घर छोड़कर। यशस्विनी ने अपने माँ को सारी बात बताई, जो उसकी सच्चाई ये है, उसके ये खिलौना पानी है। हेमा बाई भी सोचती है वाकई ये तो शैतान है, ये तो हैवान है, ऐसा कैसा सोच सकता है, माँ सास यानी माँ के बराबर है और अपनी पत्नी के माँ के बारे में ऐसा सोचना, वाकई उसका सोच तो घटिया, उसको जीने का कोई हक नहीं। तो माँ बेटी मिलकर प्लान करते हैं और प्लान रचते हैं और उसके बाद लोकनाथ सिंह को पत्नी यशस्विनी फ़ोन करके लालच देती है जो मेरी माँ मान गई है और तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मिलने से पहले, तुम्हारा घर मिलने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे और यहाँ पर आ जाओ, आके बात करते बैठ के। उस बहाने से उसको बुलाया, लोकनाथ सिंह जाते हैं और जाने के बाद उसको बेहोश करता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। तो ये है वो पूरा डिटेल जो कर्नाटक के बेंगलोर जो डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी है वहाँ के, उस राजधानी का ही एक जगह लगता है बीजीएस लेआउट में इस पूरा घटना को अंजाम दिया गया था पत्नी और सास द्वारा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।